गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है, जाइंट क्रोमोसोम, जो सामान्य गुणसूत्रों से जो है आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी संरचना जो है काफ़ी अलग होती है। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम जो है उसकी खोज सबसे पहले जो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम को फ्लेमिंग ने देखा था। लेकिन इसकी डिटेल स्टडी जो है वो रिकॉर्ड द्वारा की गई थी। रिकॉर्ड द्वारा इसकी डिटेल स्टडी की गई और उन्होंने जो है शार्क शिप जो है, शार्क मछली है, उसके ऊसाइड्स में इसका जो है विस्तृत अध्ययन किया था। इसी के कारण जो है इसकी खोजकर्ता या जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो र्यूकर्ट को जाता है। तो जो है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम की खोज के बारे में बात आती है कि इसकी खोज किसने की थी, तो र्यूकर्ट ने की थी। अब लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम नाम जो है लैम्ब ब्रश, ऑयल लैम्प होते हैं, उन ऑयल लैम्प को साफ करने वाले जो ब्रश होते हैं उसकी स्ट्रक्चर के जैसी जो है इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है और इसी कारण जो है इसको लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम का नाम र्यूकर्ट द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं कि ये किस में पाए जाते हैं। अक्रेंस की बात करें तो ये क्रोमोसोम जो है उन जीवों में और उसके oocytes में पाए जाते हैं जो योक वाले अंडे या पीतक वाले अंडे देते हैं। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। यानी इनकी oocytes में जो है योग की अधिक मात्रा पाई जाती है और इनमें जो है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम जो है सामान्यतः पाए जाते हैं। इसके अलावा एसिटाबुलेरिया एल्गी जो है एसिटाबुलेरिया एक एल्गी है, इसकी केंद्रक में भी जो है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम जो है सेल डिवीज़न की डिप्लोटिन स्टेज जो होती है उसमें ये पर्याप्त मात्रा में बड़े दिखाई देते हैं। हमें नेकेड आई से हम इसको देख सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्टडी अब इसकी करें तो हमें इसमें 3 पार्ट दिखाई देते हैं लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम में। कौन कौन से? तीन पार्ट है, क्रोमोसोमल एक्सिस, क्रोमोमियर एंड लेटरल लूप्स। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये एक एक्सिस है, क्रोमेटिड एक्सिस है और ये इसका संरचना। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम एक्सिस की। म्यूसिस के समय लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम बाइवेलेंट कंडीशन में रहते हैं। बाइवेलेंट क्रोमोसोम में युगली अवस्था में रहते हैं और इसमें जो है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है कई बिंदुओं पर, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये और इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं, हमें कई जगह जुड़े हुए रहते हैं और ये स्ट्रक्चर जहाँ जुड़े रहते हैं वो काइज़मा कहलाती है, काइज़मेटा कहलाती है। और बाइवेलेंट के हर क्रोमोसोम में जो है 2 क्रोमेटिड्स होती है। अपन जानते हैं कि जो बाइवेलेंट है उसके प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती है और ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे के समानांतर पैरेलल रहती है बाइवेलेंट। और बाइवेलेंट में जो है हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती है और ये क्रोमेटिड्स आगे चल करके और क्रोमोसोमल एक्सिस का निर्माण करती है।
तो इस तरह से क्रोमोसोमल एक्सिस जो है क्रोमेटिड से बना होता है। अब क्रोमोसोमल एक्सिस जो है, ये जो एक्सिस है, ये इसकी डिटेल जो है क्रोमोसोमल एक्सिस हो गया, और ये जो है क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। इस क्रोमेटिड्स पर कई जो है गहरे बिंदु दिखाई देते हैं हमें, या इस तरह से ये गहरे डार्क पॉइंट दिखाई देते हैं, और ये पॉइंट कहलाते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स जो है पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। क्रोमोमियर जो है पेयर में होते हैं, और प्रत्येक क्रोमोमियर से जो है क्रोमोमियर पेयर जो होता है उसे लेटरल लूप निकलते हैं। तो क्रोमोमियर जो है क्रोमोसोमल एक्सिस पर या क्रोमेटिड्स पर होते हैं, और ये पेयर में होते हैं, और स्पेयर्ड क्रोमोमियर से जो है लेटरल लूप निकलते हैं। जो एक्सिस के जो सिरे होते हैं, टीलोम होते हैं, उन पर जो है ये लूप नहीं पाए जाते हैं, और इनको टीलोमियर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल एक्सिस, क्रोमोमियर और लेटरल लूप, ये सभी जो है डीएनए के बने होते हैं। ये सभी जो है डीएनए के बने होते हैं। ये जो है क्रोमोमियर एक्सिस हो गया, ये क्रोमोमियर जो है क्रोमोसोमल एक्सिस, क्रोमोमियर, और ये जो है लेटरल लूप, ये सारे के सारे जो है डीएनए के बने होते हैं। और एक्सिस पर जो है क्रोमोमियर की संख्या जो है कई हज़ार तक होती है। अब हम देखते हैं कि जो ये लेटरल लूप निकल रहे हैं एक्सिस से, ये लूप है, ये लेटरल लूप जो है डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, और प्रत्येक लूप में जो है डीएनए से बना एक एक्सिस होता है। तो जो लूप निकल रहा है उसमें भी एक ये लूप एक्सिस है, और ये लूप एक्सिस जो है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, और क्रोमोसोमल एक्सिस भी डीएनए का बना होता है, और क्रोमोमियर भी जो है डीएनए से बने होते हैं। अब जो क्रोमोसोमल जो है, ये जो लूप एक्सिस है, उस लूप एक्सिस के चारों ओर मैट्रिक्स पाई जाती है। ये हमें मैट्रिक्स दिखाई दे रही है चारों तरफ से, और ये जो मैट्रिक्स है वो जो है प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। इसी मैट्रिक्स के कारण जो है ये लूप जो है हेयरी या रोएदार दिखाई देते हैं। अब मियोसिस के दौरान जो है लैम्ब्रस क्रोमोसोम में लूप की संख्या बढ़ती रहती है, और फिर जो है डिप्लोटिन स्टेज आ जाती है, तो वहाँ पर यह जो है क्लाइमैक्स पर होती है। और डिप्लोटिन के बाद में, जैसे ही डिप्लोटिन की स्टेज खत्म होगी, उसके बाद में जो है ये लूप की संख्या धीरे धीरे, ये लूप जो है कम होते जाते हैं। ये जो लूप में दिखाई दे रहे हैं ये कम होते जाते हैं, और बाद में जो है पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं। अब लैम्ब्रस क्रोमोसोम में उपस्थित जो डीएनए है, मैक्सिमम डीएनए जो है इसके एक्सिस में पाया जाता है। मैक्सिमम डीएनए जो है इसके एक्सिस में पाया जाता है, और इस लूप के आधार पर पाए जाते हैं। जो मेन एक्सिस होता है, लूप का जो मेन एक्सिस होता है, लूप एक्सिस होता है, उसमें डीएनए बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जो मेन एक्सिस का जो डीएनए होता है, वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निष्क्रिय होता है, जबकि लूप का डीएनए जो होता है वो सक्रिय होता है और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो है ये लूप एक्सिस का डीएनए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और डीएनए से बनी लूप एक्सिस पर आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो आरएनए की सिंथेसिस में भी सहायक होता है। तो इस तरह से ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम, और लैम्ब्रस क्रोमोसोम के फंक्शन की बात करें हम, तो ये क्या काम करता है कि लूप 2 के द्वारा जो है आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और यौग का निर्माण होता है। ये जो है लैम्ब्रस क्रोमोसोम के द्वारा होता है, और लैम्प जैसे डिश अपीयर होते हैं, तो फिर जो है लैम्ब्रस क्रोमोसोम इन क्रियाओं का नियमन या इसका रेगुलेशन नहीं कर पाता है। तो एक तरह से ये जॉइंट क्रोमोसोम है, जो सामान्य क्रोमोसोम से कुछ अलग होता है संरचना में और कार्यों में। थैंक यू।